जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी शिष्य ने मुझसे पूछा कि गुरु माँ कैसे पता चलता है कि किसी भक्त के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर माँ काली का तत्व विराजमान है, कि किसी व्यक्ति को देखकर कैसे पता हम करें कि उसका जो झुकाव है वो माता काली की तरफ है। ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं जिनसे ये पता चले कि माता काली का तत्व इस व्यक्ति में विद्यमान है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है? तो अगर आपके अंदर माँ काली का तत्व विराजमान है तो कैसे जानेंगे? अगर आपने कभी भी माता काली की पूजा नहीं की है, आपके घर में कोई भी माता काली की पूजा नहीं करता है, आप कभी माँ काली के मंदिर में भी नहीं गए हैं, फिर भी जो आपका झुकाव है वो माँ काली की तरफ है, मतलब कि आप को माँ काली की इतनी जानकारी नहीं है कि माँ काली किस प्रकार की भगवती हैं, किस प्रकार की वो देवी हैं, किस प्रकार की ऊर्जा उनके अंदर विद्यमान है। परंतु फिर भी आपका जो झुकाव है वो माँ काली की तरफ बढ़ा हुआ है। आपका मन करता है माँ काली के दर्शन करने को, लेकिन आप कभी मंदिर गए नहीं हैं। तो ये एक साइन है कि आप में माँ काली का तत्व विराजमान है। तो मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताती हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी कि ये किसकी घटना है, लेकिन बहुत ही सच्ची घटना है, जिससे ये साफ पता चलता है कि माँ काली का तत्व जिनमें विराजमान होता है, उनको माँ काली कैसे अपने पास अपनी चरणों के साथ लगा लेती हैं। मेरी एक शिष्या है, उसकी ही मैं आपको स्टोरी सुनाने लगी हूँ। उनकी उम्र जो है वो 40-45 साल के बीच की है। तो वो सिख परिवार से बिलॉन्ग करती थी, कभी मंदिर गई ही नहीं थी। तो उनके घर में टीवी तो था, परंतु टीवी देखने की आज्ञा उनके घर में लड़कियों को नहीं थी, लड़कियों को टीवी नहीं देखने दिया जाता था। तो वो लड़की कभी मंदिर नहीं गई थी। तो जब उसकी शादी हो गई, तो शादी से पहले वो थोड़ा बीमार ज़रूर रहती थी। क्यों बीमार रहती है इसका कारण किसी को पता नहीं चलता था। अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। डॉक्टर के पास जाते थे, टेस्ट वग़ैरह करवाते थे, परंतु उसके टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था। नॉर्मल टेस्ट आते थे, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। तो धीरे-धीरे उसकी तबीयत अपने आप ही ठीक होती थी। तो शादी जैसे ही उसकी हो गई, तो संजोग से जो उसकी शादी हुई वो सिख परिवार नहीं था। तो जब उसकी शादी हुई तो वो पहली बार अपने पति के साथ मंदिर में गई। तो मंदिर में सबसे पहले उसने माँ दुर्गा के दर्शन किए, फिर माँ सरस्वती के दर्शन किए। तो जैसे ही उसने माँ काली की प्रतिमा देखी तो वो डर गई। तो डरते-डरते उसने माँ काली को माथा तो टेका, परंतु वो अपने पति से कहती है कि ये कौन है? क्या ये कोई भूत है? तो उसके पति कहते हैं कि नहीं, ये भूत नहीं है, ये माँ काली है। इनका जो स्वरूप है थोड़ा भयानक ज़रूर है, परंतु ये बहुत ही ममतामयी है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना कहकर वो दोनों मत्था टेकते हैं, मंदिर में प्रसाद लेते हैं, चरणामत लेते हैं, जल लेते हैं, घर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो घर आती है तो उसको बुखार चढ़ जाता है। जब उसे बुखार हो जाता है तो उसके घर में बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी, तो वो जिस तस्वीर की तरफ देखती थी उसे भगवती काली ही नज़र आती थी। तो ऐसे सारा दिन बीत गया कि उसे बुखार है, तो मेडिसिन भी ली, लेकिन उसे हर जगह पर माता काली ही दिखाई दे रहे थे। तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे हर जगह माँ काली नज़र आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? मैं तो कभी उनकी पूजा नहीं करती हूँ, उनके दर्शन मैंने ज़िंदगी में पहली बार किए हैं, परंतु ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे आस-पास ही कहीं मौजूद हैं। तो उसके पति को भी बात कुछ समझ में नहीं आती है, तो वो जाते हैं पंडित के पास और पंडित से पूछते हैं कि पंडित जी, ऐसे इसने पहली बार माँ काली के दर्शन किए हैं, तो ये थोड़ा डर गई है, तो इसे हर जगह माँ काली ही नज़र आ रहे हैं। तो पंडित ने कहा कि आप माँ काली को
मत्था मत टेका करो, माथा मत टेको, क्योंकि आपकी माँ काली की जो दृष्टि है वो सीधी आप पर पड़ती है। तो आप माता काली को माथा मत टेका कीजिए। तो जैसे ही उसने ऐसे कहा तो वो घर आ गए। तो 1-2 दिन बाद उसका बुखार जैसे ही ठीक हुआ वो फिर मंदिर गए। उस लड़की ने माता दुर्गा को माथा टेका, माँ सरस्वती को माथा टेका, परंतु उसने माता काली को माथा नहीं टेका। तो जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकली तो उसके मन में ये विचार आया कि मैंने कहीं न कहीं माँ काली का अपमान किया है कि मैंने उनके आगे मस्तक नहीं झुकाया। अगर वो माँ है तो मुझे उनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वापस मंदिर जाती है तो माता काली से क्षमा याचना करती है कि माँ, अनजाने में हुई गलती मुझे क्षमा करना और कृपा करना कि मैं भयभीत ना होऊँ आपके दर्शनों से। तो उसके बाद उसका झुकाव जो माँ काली की तरफ था इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज वो बहुत अच्छी साधक है। माँ काली की बहुत पूजा करती है, माँ काली को बहुत मानती है और माँ काली की भी विशेष कृपा उस पर बरसी हुई है कि जिसका हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे होता है कि जिनमें माँ काली का तत्व विराजमान होता है वो अपने आप ही माँ काली की तरफ खींचते चले जाते हैं, चाहे वो अपने आप को रोके फिर भी वो रोक नहीं पाते हैं। उनका जो आकर्षण है भगवती की तरफ बना ही रहता है। दूसरा है कि जिनमें माँ काली तत्व विराजमान होता है ऐसे लोग झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं, और उन लोगों से अगर कोई झूठ बोलता है तो ऐसे में उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग अपने सामने कुछ गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अन्याय होते हुए बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे लोग विरोध कर देते हैं बहुत जल्दी। तो जिन लोगों में माँ काली तत्व विद्यमान होता है ऐसे लोगों को काले रंग से बहुत प्यार होता है। उन्हें काली वस्तुएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, काले कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जिन लोगों में काली तत्व विराजमान होता है ऐसे लोगों को रात में जागना बहुत पसंद होता है। रात में उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें रात में जागना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों का मन करता है कि वो रात के समय छत पर टहलें। तो जबकि नहीं भी जा पाते होंगे कि कोई घर का दूसरा परिवार का सदस्य डिस्टर्ब होगा, वो चाहे नहीं भी जाते होंगे, परंतु उन्हें मन ये ज़रूर करता है कि वो बाहर छत पर टहलें। तो ऐसे लोगों को अकेले रात में रहना बहुत पसंद है। ऐसे लोग जिन पर माँ काली की कृपा होती है उन लोगों में माँ काली के प्रति बहुत ही लगाव होता है। जैसे ही कहीं माँ काली का भजन चलता है तो उनका मन करने लगता है झूमने का, कि मैं इस भजन पर नाचूँ, नृत्य करूँ। उनका मन करता है कि मैं माँ काली के भजनों को गाऊँ, है ना? तो जिन लोगों में माँ काली की तत्व विराजमान होता है, विद्यमान होता है, उन लोगों को पता नहीं है कि हमारे अंदर माँ काली का तत्व विराजमान है। लेकिन दूसरा अगर कोई व्यक्ति उनसे मिलता है जिसमें माँ काली की बहुत कृपा है, वो कोई साधक है, तो ऐसे लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं कि ये माँ काली का भक्त है। तो उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और जैसे ही उनके संपर्क में आते हैं तो उन्हें बहुत लंबी-लंबी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं और उनका मन करता है कि उनसे माता काली के बारे में पूछें, उनसे माता काली के बारे में जानकारी प्राप्त लें। तो ऐसे लोग जिनमें माँ काली की अपार कृपा होती है, ऐसे लोगों का शनिवार वाले दिन बहुत मन करता है पान खाने का। ऐसे लोगों का मन करता है कि हम पान खाएँ, उन्हें खुशबू आती रहती है पान की। चाहे पान खाया भी ना हो, फिर भी मुँह में स्वाद, जीभ पर स्वाद ऐसे हो जाता है जैसे मैंने अभी-अभी पान खाया है। ऐसा ज़्यादातर उन लोगों को शनिवार वाले दिन ही होता है। अगर आपको भी ऐसे लक्षण अपने अंदर दिखाई देते हैं तो फ़ौरन समझ जाइए कि आप पर माता काली की अपार कृपा है और उस कृपा को आप गेन करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप माता काली के श्री चरणों के साथ जुड़ें, क्योंकि माँ काली अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती हैं। आप अगर एक बार माता काली की शरण में जाते हैं तो माता काली हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। फिर आप चाहे उनकी आराधना करें ना करें, परंतु भगवती का ध्यान हमेशा आप में बना रहता है। अगर आप में भी इनमें से कोई 2-4 लक्षण भी हैं तो समझ जाइए कि आप पर माता काली की कृपा है
और अगर कृपा है तो उसे प्राप्त कीजिए, है ना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो कृपया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले, है ना। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको, कोई ज्ञान मिला है, कोई नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोचक जानकारियाँ भगवती काली के बारे में मिल सके, क्योंकि लोग बहुत भयभीत होते हैं माँ काली का नाम सुनते ही। मुझे तो समझ में नहीं आता लोगों की ऐसी धारणाएं क्यों हैं, लेकिन मैं तो माँ काली के श्री चरणों से जुड़कर बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े में हूँ। तो ठीक है, जय माता दी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और भगवती से प्यार करते रहिए।